सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। ये 6 क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। हम सिक्स क्लास से ज्योग्राफी से स्टार्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पहले ही दुनिया को जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। तो इसके मैंने नोट्स एनसीईआरटी से बहुत ही डीपली बनाए हैं, वर्ड बाय वर्ड ढूंढ करके बनाए हैं। इसको आप उतारिए, रिवाइज करिए, एग्जाम में जाइए, कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। सो फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। फुल मून नाइट और पूर्णिमा, पूरे चांद की रात को पूर्णिमा और फुल मून नाइट कहते हैं। न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिस दिन चांद नहीं निकलता उस दिन को न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं। सन, मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग नाइट स्काई, जितनी भी चीजें आप स्पेस में देखते हो जो रात के समय ग्लो करती है और दिन के समय सन ग्लो करता है, दैट्स ऑल आर कॉन्स्टिलेशन बॉडीज। इनके पास खासियत ये है कि इनके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है। जैसे सूरज के पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है, वैसे ही एग्जाम्पल के लिए सन, वेरियस पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन। हमने कभी गौर नहीं करा ये चीज, बट हमारे स्पेस में 7 स्टार्स अपने अपने कॉन्स्टिलेशन बनाते रहते हैं, ग्रुप्स बनाते रहते हैं, जिससे अलग अलग तरीके के जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के डिजाइन बने हुए होते हैं। लियो है और बहुत तरीके के हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे साइंस की किताब में भी आपके, और इसमें भी आएगा अभी आपके। तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जनरली ये 7 स्टार ग्रुप होते हैं, मेन 7 स्टार ग्रुप ही होते हैं। सो नॉर्थ स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, एंड पोल स्टार भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग रिमेंबर, नॉर्थ स्टार अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, सभी स्टार अपनी डायरेक्शन बदलते हैं अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, बट नॉर्थ स्टार एक ही जगह रहता है, नॉर्थ की तरफ। Some celestial body do not have their own heat and light. They are lit by light of the stars. कुछ सेलेस्टियल बॉडी स्पेस में ऐसी होती हैं जिनके पास में अपनी हीट नहीं होती है, अपनी लाइट नहीं होती है, तो उन बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं, जो दूसरे की हीट और दूसरे की लाइट को यूज करते हैं। लाइक हमारा अर्थ सन की हीट को, सन की लाइट को यूज करता है। तो आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन कुछ इस तरह है: सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स फॉर्म सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स को हम अभी थोड़ी सी देर में देखेंगे, बट उससे पहले हम सोलर सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सन। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, मेन बल्ब है सोलर सिस्टम का। ह्यूज, बहुत बड़ा है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस प्रोवाइडिंग पुलिंग फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम। एक्सट्रीम हॉट गैस से बना हुआ है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। उस सीमा तो है, मतलब उसका नापा जा सकता है कि कितनी ज्यादा हीट है, बट बहुत ही ज्यादा हीट है। पुलिंग फोर्स, इसकी ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा है कि पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है, अपने 8 प्लैनेट्स को बाइंड करके रखती है, और जितनी भी चीजें आती हैं इसके सेंटर में उसको भी अपने साथ में रिवॉल्व करवाती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट हम लेते हैं अर्थ के पास, उसी का एक मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट का है। तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे, अर्थ से सन की डिस्टेंस। प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर, अगर ऑर्डर में देखा जाए लाइन वाइज। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। सो इस तरह से ऑर्डर में हमारे प्लैनेट्स लगे हुए हैं, जिसमें अर्थ 3rd नंबर पे आता है, नियरेस्ट है मरकरी एंड द लास्ट वन है नेपच्यून। सो सबका अपना अपना फिक्स पैथ है कॉल्ड ऑर्बिट, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें वो सूरज के चक्कर काटते हैं एक फिक्स पैथ में। सो मरकरी नियरेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया। मरकरी टेक 88 डेज टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑर्बिट। एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए मरकरी 88 डेज लेता है। वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर कंसीडर किया जाता है बिकॉज शेप और साइज
नॉट अ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वीनस का बिल्कुल हैबिटेबल नहीं है जैसा अर्थ का है। सो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए मैं छोटा सा टॉपिक है जो अलग से बताना चाहूंगा, दैट इज ए प्लूटो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बात इतनी सी है। 2006 तक प्लूटो एक प्लेनेट माना जाता था। 2006 के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसने इसको प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया, प्लेनेट की लिस्ट से हटा दिया और डॉफ प्लेनेट बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कुछ पैरामीटर रखती है जिसमें कोई सेलेस्टियल बॉडी वो चीजें अगर करती है तो वो प्लेनेट कहलाती है। जिसमें से एक था अपने ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल पुल से क्लियर करना, जो कि प्लूटो नहीं कर पाया। इस वजह से प्लूटो को हटा करके डॉफ प्लेनेट कर दिया। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है अर्थ। अर्थ के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम स्पेस से अर्थ पे उतर के आने वाले हैं, थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज में, स्लाइटली फ्लैटेड एट पोल्स, शेप डिस्क्राइब जियोट। जो लोग सोचते हैं ना कि अर्थ गोल है, अर्थ गोल नहीं है। अर्थ पोल की तरफ से हल्का सा चपटा है। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे ये राउंड और हल्का सा फ्लैट इस ऊपर की तरफ। और फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करती है। हम सब है ही यार। नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट, वाटर, एयर, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, सब कुछ है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट बिकॉज अर्थ का 71% हिस्सा पानी है। हम यूज नहीं कर सकते वो पानी बेशक, बट ऊपर से अब स्पेस से देखेंगे तो वो ब्लू ही दिखता है, मेजर पार्ट उसका ब्लू ही दिखता है। मून अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ पे एक सैटेलाइट है अपनी, दैट्स कॉल्ड मून। बाकी प्लेनेटों पे और भी है, बहुत सारी है, बट अर्थ के पास एक सैटेलाइट है। 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, मून का 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारे से मून 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मूव अराउंड अर्थ 27 डेज, सेम स्पिन, दैट्स मीन अर्थ जैसे सन का चक्कर लगाने के लिए 365 डेज लेता है, उसी तरह से मून अर्थ का चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लेता है। बट थोड़ा सा चेंज है कि मून अपना जो एक स्पिन है अपने एक्सिस पे, जैसे हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे एक स्पिन 24 आवर्स में लेता है, उसी तरह से मून अपना एक स्पिन 27 डेज में कंप्लीट करता है। दैट्स व्हाई हमें मून का एक ही हिस्सा एक टाइम पे नजर आता है। एस्टेरॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज, एस्टेरॉइड्स फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, सन के अराउंड घूमती हैं। और ये मेजर एस्टेरॉइड जो होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में वो लाई करते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पे अभी इमेज दिख रही है ऐसे। मीटेरॉइड्स, सम पीस ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन। मीटेरॉइड्स बहुत छोटी, कुछ रॉक के छोटे टुकड़े, मीटेरॉइड्स जो सन के अराउंड मूव करते हैं। आपने वो टूटता तारा देखा होगा, टूटता तारा कोई तारा नहीं टूटता, दैट्स आर मीटेरॉइड। मीटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हमारा अर्थ पूरी तरह से, पूरा अर्थ कवर है अलग अलग गैसेस से, अलग अलग उससे एटमॉस्फेयर कहते हैं जिसे हम, उसमें जैसे ही मीटेरॉइड एंटर करता है उसमें फ्रिक्शन इतना तेज हो जाता है कि वो बर्न कर जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से जल जाता है नीचे सरफेस तक आने तक। और कई मीटेरॉइड जब जलते हुए हम रात में देख लेते हैं उसी फ्रिक्शन को, तो हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है। और बहुत सारे मीटेरॉइड पूरी तरह से नहीं जल पाते, जो नीचे लग करके होल बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बारी स्पेस के मटेरियल की नॉलेज भी मिली है। मिल्की वे गैलेक्सी, एंशिएंट इंडिया में मिल्की वे गैलेक्सी को एज अ आकाशगंगा माना जाता था, बिकॉज एक तरह की वो हम ऊपर देखते हैं तो एक तरह की सफेद पट्टी सी दिखती है, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट है, गैस क्लाउड्स है, इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम।
तो मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी मेक यूनिवर्स, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स बनाती हैं। तो चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे लाल बटन नहीं है, अब सफेद बटन है, उसे दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।